हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर जो यूएस स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं, 90% तो उन्होंने पूछने ही पूछने हैं। तो कुछ हम कैसे रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे मतलब कि उस वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करते हैं अपने आंसर से, तो उसकी आज मैं बात करूंगा इसमें। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी एंड थैंक यू सो मच। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हो मेरी वीडियोस के ऊपर और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और थैंक यू सो मच। ट्राई किया करो सर, आप सब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड जो भी कमेंट्स हो आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी किया करो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछना ही है, वो इज स्पॉन्सर यू। तो स्पॉन्सर अभी कौन कौन हो सकते हैं? फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, वाइफ भी हो सकती है और हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई स्कूल या कॉलेज यहाँ से आपको प्रमोट कर रहा है वो भी हो सकता है, जहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप मिली हुई है, कोई पैकेज मिला हुआ है वो भी हो सकता है। थर्ड पार्टी ही जैसे अंकल, ठीक है, कोई अंकल हो गया, आंट होगी कोई, वो भी हो सकता है। फोर्थ पार्टी जैसे आपके नॉन में है और उनके आगे नॉन में है, तो वो भी हो सकते हैं। कोई इशू नहीं है यूएसए में स्पॉन्सर का कि कौन बंदा है। उसके साथ जेन्युइन आपको बताना है कि हाँ इस बंदे से ये मेरा लिंक है, ठीक है ना। तो स्पॉन्सर वो हो सकता है। आप इसका बताना कि हाँ फादर, मोस्टली तो चलो फादर ही होते हैं, मैंने सभी के सभी स्पॉन्सर बता दिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट ही शी डूइंग फॉर लिविंग, कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है, देखो एक दो तीन क्वेश्चन है ना, जो आप लोग इसे ज्वाइन करके एक क्वेश्चन में आंसर दे सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उससे क्वेश्चन ना निकलाओ, वो ना बोले आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक आंसर में। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप तीन क्वेश्चन को मर्ज करके एक में आंसर दे सकते हो। मैं बताता हूँ, जैसे वो इज स्पॉन्सर यू, फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें ही आपने बता देना है कि मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी लिविंग उनका जो एनुअल है उनकी इतनी है, सेविंग उनकी इतनी है, इमूवेबल एसेट्स उनके इतने हैं और वो ये काम करते हैं, ठीक है, उनका ये वाला प्रोफेशनल है जो भी है। जैसे अभी ही क्या कर रहे हैं वो, है ना। तो लिविंग के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं, और जहाँ फिर उनका बिजनेस है, जहाँ फिर जो भी उनका बिजनेस है, जहाँ फिर वो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, तो आप वो बता सकते हो। उसके साथ ही जैसे मैंने बताया लिविंग, इमूवेबल एसेट्स एंड सेविंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आएगा हाउ मच फंड्स यू हैव। जेकर वो ये अभी क्वेश्चन भी पूछने का अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, कि जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वो सेम लाइन ही रिपीट करे, फंड्स में किसी तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये सीधा ही आपसे पूछ ले हाउ मच फंड्स यू हैव, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताना है कि मेरे फादर मदर जो भी मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, सेविंग हमारे पास इतनी है, मूवेबल एसेट्स इतने हैं और उनकी एनुअल इतनी है। जेकर आप खुद जॉब करते हो तो आप भी बता सकते हो कि हाँ मेरे पास मैंने खुद की सेविंग इतनी की हुई है और पीछे मेरा इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं मतलब कि उनकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी कि मुझे आगे पढ़ने को भेज दिया जाए और मैं अपना फंड्स जो भी है वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने पापा के अकाउंट में या मदर के अकाउंट में, ठीक है। हाउ मच फंड्स यू हैव, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मली, जैसे आपकी साल की है या 2 साल की है, जहाँ फिर 4 साल की स्टडी है, तो उसके अकॉर्डिंग 16 लाख से 23 लाख या 25 लाख, जहाँ फिर 30-35 लाख तक आप आराम से फंड्स सेविंग में लिक्विड में शो करवाओगे। तो फिर वो बंदा सेटिस्फाइड होगा कि हाँ यार इसकी फीस बन रही है 3,000
$30,000 या फिर $20,000, ठीक है, इतनी फीस बन रही है। मिनिमम 20 ही बनती है, तो मैक्सिमम 30, 40, 50, 70 बन जाती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो इस बंदे की इतनी फीस है, ठीक है, और इसके पास उससे ज़्यादा ही फंड है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जितनी फीस है उससे ज़्यादा आपके पास फंड्स हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, यू हैव सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर है कोई, ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ है, नहीं है तो ठीक है, नहीं बोल दोगे कि नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन घूमता है कैसे, मैं आपको आगे बता देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में, हाउ मैनी मेंबर्स डिपेंड ऑन योर स्पॉन्सर। तो इस पे अभी आपने बोला कि हाँ मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, तो फिर वो बंदा बोलेगा कि आपके पेरेंट्स के ऊपर कौन, आपके पेरेंट्स किन किन को और सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे उनकी स्टडी, ब्रदर की स्टडी के लिए पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टर की स्टडी के लिए कर रहे हैं। जी अगर कोई नहीं है फिर तो चलो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ही बनता। जी है तो बनता है, तो फिर वो पूछेंगे कि वो उनके उनको भी स्टडी करवा रहे हैं, तो फिर वो मैनेज कर लेंगे आपकी स्टडी भी, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट होता है। तो आप बता सकते हो कि ये स्टडी कर रहे हैं, तो ना बताओ उस टाइम कि वो स्टडी कर रहे हैं, वो बता दो कि हाँ वो ये ऑक्यूपेशन पे, ये डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछना कि हाँ बंदा कहाँ पे कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। जेकर बच्चे छोटे हैं आपसे, ब्रदर सिस्टर आपके काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो आप बता देना कि हाँ वो अभी स्टडी, नॉर्मल स्टडी, ये स्टडी ही कर रहे हैं, कि उनकी ये छोटी क्लासेस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता देना। तो ये सेंस होती है कि छोटी क्लासेस के बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मली होती है, ठीक है। तो मतलब कि फॉरेन नहीं गए हुए हैं वो पढ़ने। जेकर वो कोई आपका ब्रदर सिस्टर फॉरेन में है, तो वो आप बता सकते हो कि वो फॉरेन गया हुआ था और उसकी स्टडी कंप्लीट होगी। जेकर स्टडी पे गया हुआ था, स्टडी कंप्लीट होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, तो वापस आ गया है। अभी वो इस कंपनी में, एमएनसी कंपनी में या कोई और कंपनी में, या उसका खुद का बिजनेस है, वो उस पर काम कर रहा है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि ये बंदा यहाँ इस कंट्री में गया था, यूके में या कनाडा में, तो वापस आके अपना काम कर रहा है या जॉब कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, इफ यू नीड मोर मनी इन यूएस देन व्हाट यू विल डू। जेकर आपके फंड्स, ठीक है ना, और में जेकर आपके फंड्स जितने आपने दिखाए हैं पूरे नहीं हुए यूएस में, तो फिर आप क्या करोगे। पहले तो पॉजिटिव वाइब से ही चलना है कि मेरे जो मैंने फंड दिखाए हैं वो पूरे ही हैं, ठीक है ना, कि वो पूरे ही हैं, तो ही मैंने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट है जो यूएस वीज़ा के लिए, F1 वीज़ा के लिए फुलफिल की है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये। तो जेकर वो बंदा नहीं सेटिस्फाइड हुआ, आपको लग रहा है कि जी नहीं सेटिस्फाइड हुआ, तो आप बोल सकते हो इन फ्यूचर जेकर मुझे लोड पड़ी तो मैं कोई यूएसए में स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट लोन ले सकता हूँ, जहाँ मेरी फैमिली ही मेरे को यहाँ से और कुछ कर सकते हैं, मनी और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहना कि हाँ ये कम है आपके, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आपने दिखाए हैं पूरे अच्छे हैं, ठीक है। आपके एजेंट ने, जब आपने खुद लगाई है फाइल, तो रूल्स सारे पढ़े होंगे, तो आपकी मनी पूरी की पूरी है, ठीक है। उसे यही बताना है कि ये जो मनी मैंने दिखाई है पूरी सेटिस्फाइड करती है मेरे थे लिविंग के लिए, ठीक है, और मेरी स्टडी के लिए और मेरे अदर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, विल यू डू पार्ट टाइम वर्क इन यूएसए अंडर 20 ईयर रूल। वहाँ पे रूल है, आपको पता ही है कि आप हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो बंदा इस तरीके से पूछ रहा है आपको कि आप काम करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे अपनी स्टडी के साथ साथ। आपने बोला है कि नहीं, चाहे आपको 20 घंटे जॉब मिल रही है या फिर 40 घंटे मिल रही है, आपने बोलना है कि नहीं, मुझे, मैंने काम नहीं करना है, मैंने जस्ट आई विल फोकस ऑन माई स्टडी, तो मैंने स्टडी ही करनी है, ठीक है। अभी उसका काम एक क्वेश्चन और बन जाता है, मैंने लिखा नहीं, बता देता हूँ कि ठीक है, कॉलेज कैंपस के अंदर जेकर आपको जॉब मिल जाए, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि जेकर आपको कॉलेज कैंपस के अंदर जॉब मिल जाए।
आप बताओगे कि कॉलेज के कैंपस के अंदर मैंने जॉब्स देखी हैं, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, तो कॉलेज कैंपस के अंदर जॉब्स हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिल जाए, जो मेरी एजुकेशन में, मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे हेल्प करेगी। तो मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मैं काम करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अर्न, टू जनरेट मनी देयर, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आई लव टू लर्न, बिकॉज मैं इतनी दूर पढ़ने के लिए गया हूँ, तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकता हूँ। तो मुझे कोई इश्यू नहीं है कि वो पे भी करें या ना करें, ठीक है ना। तो दिखाना क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, स्टडी की, ओनली स्टडी की, ठीक है। उसके बाद आ गया 8th क्वेश्चन, आई थिंक योर फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर F1, जस्टिफाई इट। सेम जो मैंने 6th क्वेश्चन बोला था, आपने बोलना है कि ये पूरे के पूरे फंड्स मेरे लिए अवेलेबल है, और ये मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो यहाँ पे, या लिविंग एक्सपेंसेस हो, या मेरी स्टडी हो, फुलफिल करता है, सबको फुलफिल करता है ये वाला फंड्स जो मैंने दिखाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और फंड्स की जरूरत पड़ेगी। इन केस मुझे जरूरत पड़ी तो मेरी फैमिली या मैं कोई स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट लोन ले लूंगा, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, हाउ मच अमाउंट यू कैरी व्हेन यू गो टू यूएस। तो ये अमाउंट उन्होंने वो पूछा है कि जब आप ट्रैवल करोगे यूएस में, तो ये अमाउंट यहाँ पे अलग अमाउंट बताना है, वो नहीं बताना कि 25 लाख है वो मैं कैरी करके जाऊंगा, ठीक है, वो आपकी फीस है, सेविंग का है। तो ये है कि आप जाते टाइम कितना अमाउंट लेके जाओगे, ठीक है। आप $2 या $3,000 आप बोल सकते हो कि $2 or $3,000 आई विल कैरी व्हेन आई विल गो टू यूएस फॉर माई स्टडी, ठीक है। तो ये मतलब कि आपके पास कैश होना चाहिए उस टाइम। ओके, 10th है कि यू हैव एनी लोन और स्कॉलरशिप। ये तो आपके पास स्कॉलरशिप है तो वेल एंड गुड, आप बोल सकते हो कि मेरे पास स्कॉलरशिप है, ठीक है। जेकर आपके पास लोन है तो आप बता दो कि मैंने लोन लिया हुआ है इस बैंक से, या फिर मैंने कोई ऑनलाइन वेबसाइट से लिया हुआ है, या फिर मैंने कोई यूएसए की कंपनी से लोन लिया हुआ है, स्टडी लोन। तो ऑलमोस्ट अप्रूवल ही है वो, तो यहाँ पे जो भी लोन लेते हैं वो अप्रूवल ही होते हैं, ठीक है। स्टडी वीज़ा आपका लग गया तो वो पूरी की पूरी श्योरिटी दे देते हैं कि हाँ आपको लोन मिल गया, नहीं तो मतलब कि चांसेस 99% चांस होते हैं कि आपको मिला ही हुआ है। तो आप बता देना कि मेरे पास लोन है, जो नहीं लोन है तो आप बता नो आई हैवंट नो गेट एनी लोन, ठीक है, कि मैंने कोई लोन नहीं लिया, मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो बता देना कि मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। तो दूसरा कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली वो भी बता देना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि वाई यूनिवर्सिटी गिव यू स्कॉलरशिप, कि यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप क्यों दी, ठीक है ना। आप बता सकते हो कि मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग है, ठीक है, मेरे मार्क्स, मेरे 12th में, जहाँ आप 12th के बाद जा रहे हो या डिग्री के बाद जा रहे हो, मेरे मार्क्स अच्छे हैं इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी है, जेकर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आप जोड़ सकते हो। तो गाइज बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स यूट्यूब पे मारना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।